जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज दशहरा है और दशहरा के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में असीम धन दौलत को पाना चाहता है, इतनी धन दौलत पाना चाहता है कि जो उसके पूरे जीवन में कभी भी खत्म न हो, तो आज का दिन काफ़ी विशेष है। क्योंकि रावण के पास में इतनी धन संपदा थी कि ये सभी जानते हैं कि कभी उसके मृत्यु पर्यंत भी वो धन संपदा उसके जीवन में कभी भी खत्म नहीं हुई। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतनी ही धन संपदा हो कि जो आपके आजीवन चले, कभी भी आपकी ज़िंदगी में फिर पैसों की कमी ना हो, तो दशहरे के दिन रावण संहिता में बताया हुआ यह मंत्र आपको करना चाहिए। इस मंत्र को करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कई लोग धन को कमाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, कई तरह के कार्य करते हैं, कई लोग कई तरह की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कई अलग अलग तरह से अपने तरीके से उपाय करते हैं। लेकिन फिर भी यदि वे लोग धन को अर्जित नहीं कर पाते हैं, धन का संचय नहीं कर पाते हैं, तो आज का दिन ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी खास है, काफ़ी विशेष है। क्योंकि आज के दिन यदि व्यक्ति ये जो मंत्र है जो रावण संहिता में बताया गया है, यदि इसको पाठ करता है, यदि इसको जितना ज़्यादा बार बोलता है, तो उसके पास उसके जीवन में उतना ही अधिक पैसा आएगा। इसमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। यदि आप हर तरह का प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं से भी आपको पैसा अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या आपके जीवन में कोई ग्रह दोष है, कोई पीड़ा है, ऐसे कोई भी चीज़ है, तो इस मंत्र को करने के बाद आपके जीवन में से वो सारी पीड़ाएं, वो कठिनाइयाँ चली जाएंगी। जैसा कि आप जानते थे कि रावण ने अपने जीवन में आई हुई हर बाधा, हर कठिनाई को, जितने भी ग्रह के दोष थे, जितने भी काली शक्तियों के उपाय थे, उन सारी चीज़ों को अपने अंडर में करते हुए धन अर्जित किया था। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा ही धन आए, और यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, कोई ग्रह दोष आ रहा है, कोई ग्रह पीड़ा आ रही है, या किसी ने कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर दिया है, या कोई कर्म का दोष है, ऐसा कोई भी कारण है, तो जब आप इस मंत्र को करेंगे तो इस मंत्र की अपने आप में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र को करने से ये सारी ही जितनी भी आपकी तकलीफ हैं, पीड़ाएँ हैं, ग्रह दोष हैं, या किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, कोई काली शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, तो ऐसी सारी चीज़ें अपने आप आपके जीवन से हट जाएंगी, अपना रास्ता बना लेंगी और आपके पास में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि वह धन कमाए और इतना कमाए कि अत्यधिक कि उसके पास में पैसा ही पैसा हो, उसको दोबारा फिर पैसे के लिए कहीं भी देखना ना पड़े, यदि इतना पैसा वो कमाना चाहता है, तो ऐसे हर व्यक्ति को रावण संहिता के इस मंत्र को जपना चाहिए और दशहरे के दिन खास जपना चाहिए। वैसे आप कभी भी इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छी तिथि है, ऐसे में यदि आप करते हैं तो इसका काफ़ी महत्व होता है। और यदि दशहरा के दिन यदि आप इसका पाठ करते हैं, जितना ज़्यादा दफ़े आप इसका पाठ करते हैं, यह मंत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही अधिक आपको फल प्रदान करता है। और आपके जीवन में यदि धन की कमी है, अभाव है, तो उसको तुरंत ही पूरा करता है। कई लोग ऐसे धन के अभाव में जीते हैं कि उनके पास ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा खासा पैसा था, लेकिन किसी ग्रह दोष के कारण, ग्रह पीड़ा के कारण, या किसी ने कोई काला जादू कर दिया, टोना टोटका कर दिया, कुछ भी कर दिया, या उनके खुद के अपने कुछ कर्म के ऐसे फल थे, प्रभाव थे कि जिनके वजह से उन व्यक्तियों के जीवन में से धन चला गया। जिन व्यक्ति के पास में अच्छा खासा धन था, सब कुछ था, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था, एक समय के जो रईस थे, लेकिन समय ने ऐसी मार दी, समय की ऐसी ठोकर आई। अभी जो समय की मार है, समय की ठोकर है, इसी ही व्यक्ति ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा, या कोई टोना टोटका, या कोई काला जादू, या नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, इन सारी चीज़ों का नाम देता है। लेकिन जब समय किसी व्यक्ति के ऊपर घात करता है तो ऐसे व्यक्ति की एक एक करके सारी ही चीज़ें छिन जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति पाई पाई को मोहताज होता है और अपने जीवन में कर्ज में डूब जाता है। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा अपने आसपास में कि जो अच्छे खासे रईस थे, धनवान थे, लेकिन आज वो पाई पाई को मोहताज हैं, यहाँ तक कि कर्ज में डूब चुके हैं, एक समय का उनके पास का खाना भी नहीं है। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में भी ये संघर्ष देखा होगा कि इन व्यक्तियों के पास में
एक समय पे सब कुछ था लेकिन आज कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा चलने वाला कामकाज, नौकरी धंधा सब एक ही दिन में खत्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। जिस व्यक्ति के ग्रह की चाल बदल जाती है, जिस व्यक्ति पर ग्रह पीड़ा आ जाती है, जिस व्यक्ति के अपने कुछ कर्म के ऐसे कुप्रभाव देखने को मिलते हैं, या आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो कुछ टोना टोटका, काला जादू, नकारात्मक शक्तियाँ इस तरह की आपके घर में आपके ऊपर कर देते हैं कि जिससे आपके पास में फिर धन बचता नहीं है, किसी भी तरह से आपके पास में धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, और धन के आने के मार्ग भी बंद हो जाते हैं। कई ऐसे किस्से सामने आए हैं। तो ऐसे में यदि आप रावण संहिता के इस मंत्र को करते हैं तो यकीन मानिए कि ये सारी जितनी भी बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब हट जाएंगी और आपके जीवन में दोबारा से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मंत्र क्या है, आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। मंत्र एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप इसको मंत्र को जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको कैसे जपना है वह मैं बता देता हूँ। इस मंत्र को जपने के लिए आप पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके बैठ जाइए। हो सके तो काष्ठ का आसन लीजिए, एक घी का दीपक जलाइए। कोई आपको प्रतिमा रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और आप इस मंत्र को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। हो सके तो कम से कम इस मंत्र को आप 10,000 दफे पढ़ें। कम से कम आप हो सके तो इस मंत्र को 10,000 दफे पढ़ें, और इसके बाद में 1,000 दफे। ऐसा माना जाता है कि जितना भी आप मंत्र जाप करते हैं उसका जो दशांश होता है, अर्थात उसका जो 10वां हिस्सा होता है, उसका हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है। तो यदि आप 10,000 दफे इस मंत्र को जपते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका जो 10वां हिस्सा है अर्थात 1,000 दफे आप इस मंत्र का हवन कीजिए। हवन की सामग्री बाजार में तैयार मिलती है, उसमें काले तिल मिला दीजिए, जौ मिला दीजिए, गाय का घी मिला दीजिए, आम की लकड़ी ले आइए, घी का दीपक जला करके इसकी आप 1,000 दफे आहुति दीजिए। हर दफे मंत्र बोलने के बाद में आप स्वाहा बोल करके इस मंत्र को कीजिए। आज के दिन जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को करता है और कम से कम 10,000 दफे करता है और 1,000 दफे इसका हवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए जो धन का संकट है वो खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या आजीवन इसके पास में नहीं आएगी। तो यदि आप धन की समस्या से अत्यंत पीड़ित हैं, हर तरह के उपाय कर चुके हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है, तो आप इस उपाय को करें और आज के दिन करें। आज के दिन इस उपाय को करने से चाहे कितनी ही बड़ी ग्रह दोष होगी, पीड़ा होगी या कोई भी आपकी तकलीफ होगी, वो तुरंत हट जाएगी और तुरंत ही आपके जीवन में पैसों का आगमन होगा, धन का आगमन होगा। एक तरह से यूँ कहें कि आपके जीवन में धन की बरसात होने लग जाएगी। यदि आप धन के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, तो रावण संहिता में बताया हुआ ये मंत्र काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, काफ़ी असरकारक सिद्ध होगा, और कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी ही आसानी से करके अपने जीवन में आए हुए धन की जो भी समस्या है, कमी है, उसको दूर कर सकता है। और यहाँ तक कि यदि आप पर बहुत कर्जा हो गया है, कर्जों के बोझ तरह आप लद गए हैं, तो वो कर्जा भी आपका उतर जाएगा। साथ ही साथ आपके पास में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।